हेलो। तो हम आज जानेंगे थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। इसको जानने के बाद में हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो हमको आइडिया हो जाएगा कि थर्मल स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी होती क्या है, तो सबसे पहले तो यही ध्यान दीजिए कि कोई भी कंपाउंड है, मान लीजिए ये Ab2 कोई कंपाउंड है, इसको सीधा आप आग में झोंक दीजिए। आग में झोंकने के बाद में ये अगर जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोजिशन, आग में जैसे आप झोंकोगे ये डिकम्पोजिशन होगा। अगर जल्दी हो जाता है इसका मतलब है कि ये थर्मल स्टेबिलिटी इसकी लो है। और अगर डिकम्पोजिशन होने में टाइम लेता है, या जितना लेट डिकम्पोजिशन होता है मतलब थर्मल स्टेबल है, ये थर्मली स्टेबल है, ये आसानी से डिकम्पोजिशन हो नहीं पा रहा है। थर्मल स्टेबिलिटी को हम दो तरीकों से देखते हैं। एक तो होता है कि मोनो एटॉमिक एनाइन के लिए, और एक होता है पॉली एटॉमिक एनाइन के लिए। तो पहले हम देखते हैं मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक एनाइन के लिए। तो मोनो एटॉमिक एनाइन कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। H माइनस हो गया, F माइनस हो गया, Cl माइनस, I माइनस, ये अपना हो गया N-3 हो गया, O-2 हो गया। ये सिंगल सिंगल वाले मोनोएटॉमिक एनाइन होते हैं। इनके लिए तो एक नियम है, ये नियम याद रखना पड़ेगा कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी है वो साइज के रिवर्स होगा। कि अगर मोनो एटॉमिक एनाइन वाला कंपाउंड हुआ तो उसकी जिसकी साइज ज्यादा होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। और सेकंड देख लीजिए पॉलीएटॉमिक एनाइन वालों के लिए, इनके लिए क्या रूल है, एग्जांपल देख लीजिए। पहले तो जैसे CO3 माइनस, SO4 माइनस 2, SO3 माइनस 2, ये हो गया। ClO4 माइनस हो गया, O2 माइनस हो गया। यहाँ देखिए O सिंगल है, यहाँ पे O2 माइनस 2 वाला हो गया। ये अपने एग्जाम्पल है और बाकी हम क्वेश्चन में देखेंगे। तो इनके लिए थर्मल स्टेबिलिटी, मोनो एटॉमिक वालों के लिए तो हमने देख लिया थर्मल स्टेबिलिटी। पॉली एटॉमिक वालों के लिए क्या होगी थर्मल स्टेबिलिटी, देखिए थर्मल स्टेबिलिटी होगी कि ये होगी रेडियस बोल दो या फिर साइज बोल दो, इसके तो प्रोपोर्शनल होगी, पर चार्ज की रिवर्स होगी। कि अगर पॉली एटॉमिक एनाइन है उसकी जैसे जैसे साइज बढ़ेगी कंपाउंड की तो थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, और चार्ज बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। ये अपना पॉली एटॉमिक एनाइन वालों के लिए हो गया। और दो बातें तो हमने ये देख ली, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी होगी आपको कि जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये हेलोजन, इनके अगर हाइड्राइड है तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, अप टू डाउन आएंगे, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, इनके हाइड्राइड कंपाउंडों में अप टू डाउन जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है बताइए, देखें, घटती है, डिक्रीज होती है। ये तीन बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में आइए हम अब क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन निकालते हैं। तो पहले सबसे पहले बताइए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार। हाँ तो आ जाइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। सबसे पहला ये आ गया अपने पास क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे H2 हाइड्राइड है, ऑक्सीजन फैमिली है, ये देखिए OSSCT, और स्टाइलसिटी को जो आप ट्रिक से याद करते हो, आपकी कोई दूसरी भी हो सकती है, मेरी वाली ये है।
तो इन सबके हाइड्राइड है। तो हमने क्या बोला था कि जिस भी फैमिली के वाले आ रहे हैं एक फैमिली के, तो अप टू डाउन जाने पे थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी। तो ये ऑक्सीजन से एसिड पर जाने पर, नीचे जाने पर सल्फर, यहाँ से नीचे जाएंगे तो हम थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी। तो सबसे ज़्यादा हो गई यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी एक नंबर वाले की, फिर सेकंड वाले की, फिर थर्ड वाले की, और फिर अपनी फोर्थ वाले की। आ जाइए नेक्स्ट 2 नंबर वाले एग्जाम्पल को देखिए। इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए पहले आप खुद से। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए पहले आप। ये यहाँ पे देखो, इन क्वेश्चनों में चार्ज का भी बहुत खेल होता है। ये चार्ज की उल्टा फेर आपको कभी कभी आपकी क्वेश्चन गलत करा सकती है। केमिकल बॉन्डिंग में हम अपन चार्ज से बहुत ज्यादा सीखने वाले हैं, खेलने वाले हैं। यहाँ देखिए लिथियम, जैसा कि हमको पता है यहाँ पे +1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 है। ये एक, तो देखिए नेक्स्ट चलिए अपने, ये पेन में मिस्टेक चल रही है आज। यहाँ पे भी +1 -2 ये सभी आ जाइए अपने मोनो एटॉमिक वाले आ गए हैं। ये देखिए मोनो एटॉमिक वाले आ गए। चार्ज में यहाँ देखिए लिथियम के 2 एटम है, तभी यहाँ पे देखिए चार्ज को भी आप एक बार, चार्ज को आप संतुलन करने के लिए देखिए। उससे भी क्या है कि आपको पता चल जाता है कि ये पॉलीएटॉमिक वाला है कि मोनोएटॉमिक वाला है, जैसे अपन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो मोनोएटॉमिक वालों के लिए क्या बताया था हमने कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, साइज के रिवर्स होती है। तो इसका आंसर क्या हुआ, साइज अपन लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ रही है। तो इसमें भी अपना ये हो गया पहला, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। क्योंकि साइज बढ़ेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी मोनो एटॉमिक एनाइन वालों के लिए। ये है, देखिए ये आ गया अपना नीचे। यहाँ अब ये ऑक्सीजन देखिए पोलो एटॉमिक है, डायो एटॉमिक है, एक से ज्यादा वाले हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इनमें क्या था, इनमें थर्मल स्टेबिलिटी थी साइज के प्रोपोर्शनल थी। तो यहाँ हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए सारों को, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, ये हो गया। अब तो आप फर्स्ट करना भी सीख गए हो। नेक्स्ट फिर आ जाइए 4 नंबर वाले। 4 नंबर वालों को देखोगे तो फिर अगेन कार्बन, सिलिकॉन, ये देखो कार्बन फैमिली के हाइड्राइड आ चुके हैं। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो गया, सबसे ज्यादा इसकी होगी, सबसे कम इसकी होगी। नेक्स्ट देखिए फिर नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड आ गए हैं। तो अप टू डाउन थर्मल स्टेबिलिटी घटती है। चलो अब आ जाइए नीचे, देखिए ये आ गया पॉलीएटॉमिक एनाइन वालों के लिए आ गया। पॉलीएटॉमिक एनाइन वालों के लिए आ गया। तो सीधी सी बात है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगी, साइज के क्या होगा, साइज के प्रोपोर्शनल होगा। 7 नंबर के एग्जाम्पल में आ जाइए। ये देखो फिर अगेन नाइट्रोजन मोनोएटॉमिक वालों के लिए आ गया है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी। नेक्स्ट अपन 8 नंबर वाले पे आ जाइए। पॉलीएटॉमिक वाले आ गए हैं। पॉलीएटॉमिक वालों के लिए देखिए लेफ्ट टू राइट, अपने देखो साइज बढ़ी रही है। तो साइज बढ़ेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी, सॉरी पॉलीएटॉमिक वाले हैं। साइज बढ़ेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी पॉलीएटॉमिक वालों के लिए। अब देखिए सबसे कंफ्यूज करने वाला आपको 9 नंबर वाला एग्जांपल हो सकता है, जिसमें अगेन कोफिशिएंट वाला वही प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। इसको अब जैसे आप यहाँ ये भी समझ सकते हो कि Mg हमारा होता है वो +2 में होता है, जबकि नाइट्रोजन की स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट -3 होती है। तो ये वाला कहीं आप देखने में गलती तो नहीं कर रहे। एक बार इसको 2 वाले को ऊपर भेजिए, 3 वाले को इसके ऊपर भेजिए, और फिर देखिए
ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे Mg+2 नाइट्रोजन -3। तो ये देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए आप, इसे पॉली एटॉमिक समझने की भूल ना करें। ये पॉली एटॉमिक नहीं है, ये मोनो एटॉमिक ही होगा। और अगर मोनो एटॉमिक ही होगा तो हमें पता है जैसे जैसे यहाँ लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज बढ़ रही है तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही होगा, सबसे ज़्यादा फर्स्ट वाले की, फिर सेकंड वाले की, फिर थर्ड वाले की। ये सब कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और इनमें आप जो भी कंफ्यूज हो रहे हो ये वगैरह, तो ये सब हम केमिकल बॉन्डिंग में बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं आगे। हम अगर आपको भी यूं ही आगे पढ़ना है, बहुत सी मज़ेदार बातें जाननी है, तो आप चैनल पे रुक सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, अगर आपको पसंद आता है तो ये कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।